हिंदू धर्म में हर वर्ष वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को नरसिंह जयंती मनाई जाती है। नरसिंह जयंती के दिन हिंदू धर्म के लोग भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह की पूजा अर्चना करते हैं। इस साल नरसिंह जयंती आज मतलब 14 मई के दिन शनिवार को है। हिंदू धर्म में नरसिंह जयंती का खास महत्व है। भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार इस बात का प्रतीक है कि जब भी किसी भक्त पर कोई संकट आता है तो भगवान उसकी रक्षा के लिए स्वयं अवतार लेते हैं। भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध कर उसे अभय प्रदान किया। नरसिंह जयंती के दिन भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह की पूजा करने से व्यक्ति को अभय की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं नरसिंह अवतार के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी का नाम दिति था। ऋषि और उनकी पत्नी दिति को 2 पुत्र हुए जिनमें से एक का नाम हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप था। भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष से पृथ्वी की रक्षा के हेतु वराह रूप धारण कर उसका वध कर दिया था। भगवान विष्णु के द्वारा अपने भाई के वध से दुखी और क्रोधित हिरण्यकश्यप ने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए अजय होने का संकल्प कर हजारों वर्षों तक घोर तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि उसे ना कोई घर में मार सकेगा और ना बाहर मार सकता है। ना अस्त्र से उसका वध होगा और ना शस्त्र से। ना वो दिन में मरेगा ना रात में। ना मनुष्य से मरेगा ना पशु से। ना आकाश में मरेगा और ना ही पृथ्वी में। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके हिरण्यकश्यप अजय हो गया। उसने इंद्र से युद्ध करके स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया। साथ ही सभी लोगों पर उसका राज हो गया। हिरण्यकश्यप इतना अहंकारी हो गया कि उसने अपनी प्रजा से खुद को भगवान की तरह पूजने का आदेश दिया और आदेश ना मानने वाला सजा का भागीदार होता था। हिरण्यकश्यप के अत्याचार की कोई सीमा नहीं रही। उसने प्रभु भक्तों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद था तो असुर, लेकिन वह अपने पिता से बिल्कुल विपरीत था। प्रहलाद अब भगवान विष्णु का भक्त था। ये बात उसके पिता को पसंद नहीं थी, जिसके चलते उसने कई बार अपने पुत्र का वध करने की कोशिश की, लेकिन विष्णु भक्त होने के कारण हिरण्यकश्यप प्रहलाद का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। एक दिन उसने प्रहलाद को समझाने के लिए राज दरबार में बुलाया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा कि वह विष्णु भक्ति छोड़ दे, लेकिन प्रहलाद ने मना कर दिया। फिर हिरण्यकश्यप अपने सिंहासन से क्रोध में उठा और उसने कहा कि अगर तुम्हारे भगवान हर जगह मौजूद है तो इस खंबे में क्यों नहीं है। उसने उस खंबे पर जोर से प्रहार किया। तभी उस खंबे से भगवान नरसिंह प्रकट हुए। उनका आधा शरीर नर और आधा शरीर सिंह का था। उन्होंने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और घर की दहलीज पर ले जाकर उसे अपने पैरों पर लिटा दिया और अपने तेज नाखूनों से उसका वध कर दिया। हिरण्यकश्यप का जिस समय वध हुआ उस समय ना ही दिन था और ना ही रात। सूर्यास्त हो रहा था और शाम होने वाली थी। वह न घर के अंदर था और न घर के बाहर। उसे अस्त्र शस्त्र से नहीं बल्कि नाखूनों से मारा गया। उसे किसी नर या पशु ने नहीं बल्कि भगवान नरसिंह ने मारा। वह ना ही धरती पर था और ना ही वह आसमान पे था। वह उस समय नरसिंह भगवान के पैरों पर लेटा हुआ था। इस प्रकार से हिरण्यकश्यप का वध हुआ और फिर से तीनों लोगों पर तो दोस्तों, यह थी भगवान नरसिंह के अवतार की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पे अवश्य बताइएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।